जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ अपरा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसको आप कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह एकादशी बहुत पुण्यों को देने वाली और बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली है। हे राजेंद्र, यह अपरा एकादशी अनंत फल को देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा, गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सब पाप, हे राजन, इस अपरा का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, कम तोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण, मिथ्या शास्त्र रचने वाले, ठग, ज्योतिषी, कपटी वैद्य, ये झूठी गवाही देने वाले की तरह नरकगामी होते हैं। हे राजन, अपरा के सेवन से ये पाप से छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़कर युद्ध से भाग जाता है, वह अपने धर्म से भ्रष्ट होकर घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है, जो बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है, अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, मकर के सूर्य में, माघ में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो फल मिलता है, गया में पिंडदान करने से जो फल मिलता है, सिंह राशि बृहस्पति गौतमी नदी में स्नान करने से जो मनुष्यों को फल मिलता है, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन करने से और बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से जो फल मिलता है, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और यज्ञ में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यही पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए वन की अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्यों को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते, वे मनुष्य जल में बबूल के समान और जानवरों में भुनगे के समान हैं। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और शमन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, संसार के हित के लिए मैंने तुमसे यह कहा है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्ण।